हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास गुडविल को कैलकुलेट करने का, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है? कैपिटलाइजेशन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हम प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देते हैं, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट है, चाहे वो सुपर प्रॉफिट है। कोई भी प्रॉफिट अगर हमको दे रखा होता है तो उसको कैपिटलाइज कर दिया जाता है। और कैपिटलाइज करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे हैं तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये फॉर्मूला बना कहां से वो मैं बताती हूँ आपको। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखो बच्चे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक फर्म के जितने प्रॉफिट हो रहे हैं एक्चुअल में, उन प्रॉफिट को अगर ध्यान में रखा जाए तो फर्म के अंदर कितनी कैपिटल का लगा होना जरूरी है। अब तक हम लोग क्या करते आए हैं? कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट को एस्टिमेट करते थे कि कंपनी की 10 लाख की कैपिटल है, उसके ऊपर 10% के हिसाब से, यानी कि 1 लाख रुपए कंपनी के प्रॉफिट होना चाहिए साल के दौरान। अब हम क्या करेंगे? उस 1 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है उसके हिसाब से ये जज करेंगे कि कंपनी के अंदर कैपिटल इतने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए हम जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है या एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसको हम एस्टिमेट करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ेगा? गुडविल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। इस फॉर्मूले को यूज करके हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि इतना जो प्रॉफिट हम कमा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कितनी कैपिटल लगी होनी चाहिए और हमने कितनी कैपिटल एक्चुअल में लगा रखी है। कितनी होनी चाहिए में से जितनी लगा रखी है उसको माइनस किया जाएगा और उस हिसाब से हमने गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। जैसे आपकी बुक के अंदर देखिए एग्जांपल नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 14 हमको दिया हुआ है। क्या? फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग हमने गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमको दे रखे हैं, एवरेज प्रॉफिट दिए हुए हैं हमें 72,000 के। ठीक है, और क्या कहते हैं? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। एसेट्स दी हुई है 9,70,000 और लायबिलिटीज दी हुई है 4 लाख। तो यहां से हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर हम इतना प्रॉफिट एक्चुअल में कमा रहे हैं, 72,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, उस हिसाब से हमारी बिजनेस में कितनी कैपिटल होनी चाहिए थी? मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो हमको 10% दिया हुआ है, यानी कि 7,20,000 रुपए की कैपिटल होनी चाहिए थी। ठीक है, और एक्चुअल में लगी कितनी हुई है? देखो बच्चे, क्वेश्चन के अंदर हमें एसेट्स और लायबिलिटीज दे रखी हैं, तो यहां से हम कैपिटल निकाल सकते हैं ना। कैपिटल, अभी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का पिछली क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था जिसके अंदर हमने पढ़ा था टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यहां से हम कैपिटल को निकाल सकते हैं, इस वैल्यू को निकाला जा सकता है।
एसेट्स हमको दे रखी है 9,70,000 की, टोटल लायबिलिटीज दे रखी है 4 लाख, इधर आके माइनस की हो जाएंगी, इज इक्वल टू कैपिटल। तो यानी कि कैपिटल कितनी है बिजनेस के अंदर, कैपिटल इसमें से माइनस करके आ गया 5,70,000। अब यहां पर देखो बच्चे, हमारे बिजनेस में लगे हुए हैं 5,70,000 रुपए, ठीक है, और 5,70,000 रुपए की कैपिटल से हम 72,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं, और वो प्रॉफिट कमा रहे हैं जो 7,20,000 की कैपिटल के बदले में कमाया जाना चाहिए था, यानी कि हम कम पैसे से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो अगर हम कम पैसे से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो ऐसा किसकी वजह से पॉसिबल है, ऐसा गुडविल की वजह से पॉसिबल है। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए जो एक्चुअल में कैपिटल होनी चाहिए थी उसमें से जितनी कैपिटल हमने लगा रखी है उसको माइनस कर दिया जाता है, तो बचा हुआ अपने पास जो होगा वो गुडविल के कारण, इतना जो प्रॉफिट है वो हम गुडविल के कारण कमा रहे हैं। तो यानी कि ये वाला जो पार्ट आएगा ये गुडविल की कैलकुलेशन के अंदर आएगा। अब कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर 2 टॉपिक होते हैं, कौन कौन से, एक तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा इसके अंदर मेथड आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हम पीछे पढ़ चुके हैं क्या होता है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और गुडविल हम कैसे निकालेंगे, गुडविल निकालने के लिए जो हमने सुपर प्रॉफिट निकाला इसे कैपिटलाइज कर देंगे, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देंगे। और कैपिटलाइज करने के लिए हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन से देखते हैं एक बार, इलस्ट्रेशन नंबर 15 देखें, एग्जाम्पल नंबर 15। क्या कहते हैं, राजन एंड रजनी आर पार्टनर इन ए फर्म, देयर कैपिटल्स आर, राजन और रजनी, राजन की कैपिटल हमको दे रखी है 3 लाख की और रजनी की कैपिटल दे रखी है 2 लाख रुपए की। क्या कहते हैं, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 फर्म अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ रुपी 1,15,000। फर्म ने प्रॉफिट कमाए 1,50,000, 1,50,000। Calculate the value of goodwill of the firm on the basis of capitalization of average profit assuming that, ये भी एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही है, एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ये बच्चे क्वेश्चन आप लोग अपने आप करोगे। मैं इलस्ट्रेशन नंबर 16 करवा रही हूं। फ्रॉम द फिगर गिवन इन द इलस्ट्रेशन नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 के अंदर जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है उसको यूज करते हुए आपने सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना है। यानी कि पीछे हम जो क्वेश्चन कर चुके हैं उसी को यूज करते हुए, उसी की स्टेटमेंट को यूज करते हुए हमें सुपर प्रॉफिट मेथड को की कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए उस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कुछ दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था एवरेज प्रॉफिट 72,000, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एसेट्स 9,70,000 और लायबिलिटीज 4 लाख। सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे पास, क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, मैं बार बार फॉर्मूले इसलिए लिखती हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें से इसको माइनस कर दिया, 9,70,000 में से 4 लाख को माइनस कर दिया तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 5,70,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न 10%, यानी कि 57,000। मार्केट के अंदर बाकी फर्में इतनी कैपिटल से 57,000 रुपए का प्रॉफिट कमाती हैं
और हम कितना कमा रहे हैं 72,000 का। तो सुपर प्रॉफिट कितने हुए, एक्चुअल प्रॉफिट यानी कि 72,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 57,000, इसमें से हमने इसे माइनस किया तो ये आए अपने पास 15,000, 15,000 रुपए के प्रॉफिट हम फालतू कमा रहे हैं। अब क्या करना है, गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हमें सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, और कैपिटलाइज करने के लिए सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न यानी कि 10। तो ये करने के बाद अपने पास आ गया 1,50,000। तो गुडविल की कैलकुलेशन आ गई 1,50,000। आप बेशक से कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज कर रहे हैं या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज कर रहे हैं, दोनों ही केसेस के अंदर गुडविल की वैल्यू सेम आएगी। बाकी सभी मेथड में अलग अलग आएगी, लेकिन इन दोनों ही मेथड के अंदर गुडविल की वैल्यू है जो सेम आनी चाहिए। अपने इस क्वेश्चन के अंदर और इलस्ट्रेशन नंबर 14 के अंदर हमने जो क्वेश्चन किया था, दोनों में गुडविल 1,50,000 रुपए की आती है। इसी के साथ ही आपके जो गुडविल की कैलकुलेशन के जितने मेथड थे वो सभी कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इनको पार्टनरशिप के अंदर जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है तो कौन कौन से इसको हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है उन चीजों को सीखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। थैंक यू एवरीवन।